प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हमने लिंग, विभक्ति, वचन एवं कारक के विषय में जाना। आइए आज से हम पाठ्य पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपके पास जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 1। इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपका जो प्रथम पाठ है, पहला पाठ है, उसका नाम है शब्द परिचय। तो ये जो चित्र आप सामने देख रहे हैं, इसमें ये आपको क्या दिख रहा है? गिलास। वेरी गुड। ये क्या है? आपके पास एक सामने एक गिलास है। इसके साथ में क्या लिखा हुआ है कि एषः कः। क्या लिखा हुआ है? एषः कः। तो संस्कृत में एषः शब्द, एषः का अर्थ होता है यह। एषः का अर्थ क्या होता है? यह। कः, कः अर्थात कौन, या यहाँ पर इसका जो अर्थ लिया गया है वो क्या से भी लिया गया है। ठीक है, तो एषः कः, यह कौन है या फिर यह क्या है। नीचे क्या लिखा हुआ है? एषः। एषः का अर्थ अभी हमने आपको क्या बताया है? यह। बगल में क्या लिखा हुआ है? चषकः। आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? गिलास। तो ये क्या है? गिलास है। तो चषकः, गिलास को संस्कृत में क्या कहते हैं? चषकः। तो एषः चषकः, यह गिलास है। अगली पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? पहले हम इन 2 पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं कि एषः कः, यह कौन है या यह क्या है। दूसरी पंक्ति में इसका अर्थ क्या है? इसका दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या है कि एषः चषकः, यह गिलास है। समझ गए? इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे क्या है कि किम एषः बृहत्। किम का अर्थ होता है क्या। किम का अर्थ क्या होता है? क्या। एषः, एषः का अर्थ अभी आपको क्या बताया है? यह। तो क्या यह बृहत्। बृहत् का अर्थ क्या होता है? बड़ा। बृहत् अर्थात बड़ा। तो किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। ठीक है, पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? क्या यह बड़ा है। अगली पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? न। न अर्थात नहीं। संस्कृत में नहीं के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग, एक वर्ण का प्रयोग होता है, न। न अर्थात नहीं। न अर्थात नहीं। एषः लघु। एषः अर्थात यह। लघु, लघु अर्थात छोटा, यह छोटा है। अगली पंक्ति में क्या है? सः। सः अर्थात वह। सः का अर्थ क्या होता है? वह। अर्थात एषः, एषः अर्थात यह, अर्थात जो आपके समीप है, उसका लिए अर्थ क्या प्रयोग, शब्द क्या प्रयोग होता है? एषः, जिसका अर्थ क्या होता है? यह। लेकिन यहाँ पर अगला पद क्या है? सः। सः अर्थात वह, जो दूर स्थित होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सः, सः अर्थात वह। तो सः कः। सः अर्थात वह। कः, कः अर्थात कौन। तो वह कौन है? सः कः अर्थात वह कौन है। तो अगले बार चित्र देख रहे हैं आप। इस चित्र में आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, एक दर्जी दिखाई दे रहा है ना, कपड़े सिलते हुए। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? सः अर्थात वह। शौचिकः। शौचिक किसको कहते हैं? दर्जी को। तो जो दर्जी है इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? शौचिकः। तो सः शौचिकः अर्थात वह दर्जी है। क्या है? वह दर्जी है। अगली पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? शौचिकः। ठीक है, क्या है? शौचिकः अर्थात दर्जी। किम। किम अर्थात क्या। करोति। करोति अर्थात करता है। कि तो दर्जी क्या करता है। शौचिकः किम करोति अर्थात दर्जी क्या करता है। तो इसका उत्तर अगली पंक्ति में है कि अगली पंक्ति में फिर क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि किम। किम अर्थात क्या। सह। सह का अभी ऊपर क्या बताया था? वेरी गुड, वह। क्या वह खेलती। क्या वह खेलता है। खेलती अर्थात खेलता है। तो किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। तो अगली पंक्ति में इसका उत्तर क्या है? न। न अर्थात नहीं। सह। सह अर्थात वह वस्त्रम सीव्यति। वस्त्र अर्थात कपड़ा। सीव्यति, सीव्यति अर्थात सिलता है। तो वह कपड़ा सिलता है। जो समीप होता है उसके लिए एषः का प्रयोग होता है और जो दूर होता है उसके लिए सः का प्रयोग किया जाता है।
चलिए, ये तो था हमारा एक वचन। आपने जब वचन आपको पढ़ाए थे तो उस समय आपने पढ़ा था ना संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सह अर्थात वह, जो कि एक वचन है। जब हम हिंदी में जब इसका एक वचन का बहुवचन तो क्या बन जाता है? सह अर्थात वह का बहुवचन क्या हो जाता है? वे। तो ऐसे ही यहाँ पर एषः एक वचन है, इसका द्विवचन क्या होता है? एतौ। एषः, एतौ, एते बहुवचन बनता है, समझ गए? एषः एक वचन है, एतौ द्विवचन है और एते क्या है? बहुवचन है। तो हम आते हैं द्विवचन पे, ठीक है? एतौ कौ, एतौ अर्थात ये दोनों, कौ अर्थात कौन है, तो ये दोनों कौन है? तो क्या कहते हैं अगली पंक्ति में? एतौ शुनकौ स्तः, एतौ अर्थात ये दोनों, शुनकौ, शुनक कहते हैं, शुनक किसको कहते हैं? कुत्ते को। तो एतौ अर्थात ये दोनों, शुनकौ अर्थात कुत्ते, स्तः मतलब हैं, ठीक है? तो ये दोनों कुत्ते हैं, ठीक है? अगले पंक्ति में क्या है? किम अर्थात क्या, एतौ अर्थात ये दोनों, गर्जतः अर्थात गरजते हैं। अगले पंक्ति में क्या लिखा है? किम अर्थात क्या, एतौ अर्थात ये दोनों, गर्जतः अर्थात गरजते हैं। तो क्या जो कुत्ते हैं वो गरजते हैं? तो अगले पंक्ति में उसका उत्तर क्या कहते हैं? न अर्थात नहीं, ठीक है? न अर्थात नहीं। एतौ अर्थात ये दोनों, उच्चैः अर्थात ऊंची आवाज में, अर्थात जोर से, बुक्कतः अर्थात भौंकना। तो नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं, समझ गए? यहां तक का अर्थ पता लग गया कि एतौ कौ ये दोनों कौन हैं, ठीक है? एतौ शुनकौ ये दोनों क्या हैं? कुत्ते हैं, ठीक है? किम एतौ गर्जतौ, ठीक है? किम एतौ गर्जतः क्या ये दोनों गरजते हैं? तो अगले पंक्ति में इसका उत्तर क्या कहता है? न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों ऊंची आवाज में, अर्थात ये दोनों जोर से भौंकते हैं, ठीक है? यहां तक अर्थ समझ में आ गया। चलिए अगले पंक्ति पढ़ते हैं कि तौ कौ, तौ जैसे मैंने बताया था ना, एषः, एतौ, एते, ये तो एषः का द्विवचन था, एतौ। ऐसे ही सह का जो द्विवचन होता है वह क्या होता है? तौ, सह, तौ, ते, ये दोनों क्या, ये तीनों, ये क्या है? सह क्या है? एक वचन, तौ क्या है? द्विवचन और ते क्या है? बहुवचन। तो तौ कौ, तौ अर्थात वे दोनों, कौ अर्थात कौन है, समझ गए? तो तौ कौ वे दोनों कौन हैं? तो इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दो क्या दिख रहे हैं? अति उत्तम, दो क्या हैं? बैल हैं। तो बैल को क्या कहते हैं संस्कृत में? बलिवर्दः। बैल को क्या बोलते हैं संस्कृत में? बलिवर्दः। तो तौ बलिवर्दौ, तौ अर्थात वे दोनों, बलिवर्दौ अर्थात बैल, स्तः अर्थात हैं। तो वे दोनों क्या हैं? बैल हैं। समझ गए दोनों पंक्तियों का अर्थ? तौ कौ, तौ अर्थात वे दोनों, कौ अर्थात कौन है, और तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ अर्थात वे दोनों, बलिवर्दौ अर्थात बैल, स्तः अर्थात हैं। चलिए अगली पंक्ति में देखते हैं कि किम तौ धावतः, किम अर्थात क्या, तौ का अर्थ अभी ऊपर क्या बताया है? दोनों। किम अर्थात क्या, तौ अर्थात वे दोनों, ठीक है? अभी किम का अर्थ क्या होता है? क्या, तौ अर्थात, सह का अर्थ क्या होता है? वह, तो तौ का अर्थ क्या होगा? वे दोनों, अभी ऊपर बताया ना अभी। तो किम अर्थात क्या, वे दोनों, धावतः, धावन कहते हैं दौड़ने को, ठीक है? तो क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? तो क्या आपको चित्र में बैल दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं ना? तो अगली पंक्ति में कहता है न अर्थात नहीं, तौ अर्थात वे दोनों, क्षेत्रम कर्षतः, क्षेत्र कहते हैं खेत को। तो क्षेत्रम वे दोनों, क्षेत्रम अर्थात खेत को, कर्षतः अर्थात जोतना, खेत जोतना, खेत में हल चलाने को क्या कहते हैं? कर्षण करना। तो क्या होगा इसका अर्थ? कर्षतः का अर्थ क्या होगा? जोतते हैं। तो पूरी पंक्ति का अर्थ क्या होगा? नहीं, वे दोनों खेत जोतते हैं। समझ गए? अब इन दो पंक्तियों का दोबारा से अर्थ देख लेते हैं। क्या वे दोनों दौड़ते हैं? तो अगले पंक्ति में क्या कहता है? नहीं, वे दोनों खेत जोतते हैं। समझ गए? चलिए अब आगे आते हैं। हमने एक वचन पढ़ लिया, द्विवचन पढ़ लिया, अब चलते हैं हम किस पे? बहुवचन।
तो एषः एतौ एते बताया था ना आपको, एषः एतौ एते। तो अब हम किस पे आ गए, एते। इसको चित्र को पहले ध्यान से देख लेंगे। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये बैग है, बस्ता है, ठीक है ना, आपका स्कूल बैग होता है जैसे, बस उस प्रकार का। तो एते, एते अर्थात ये, ठीक है ना, एते, एते अर्थात ये। एषः एक वचन है और एते बहुवचन है। तो एषः का अर्थ क्या हुआ, यह, और एते का अर्थ क्या होगा, ये। तो एते के, एते अर्थात ये, के अर्थात क्या है, तो ये क्या है। तो चित्र में देख करके आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों, ये क्या है, तो बैग है। तो एते, एते अर्थात ये, स्यूताः सन्ति, स्यूताः, स्यूत किसको कहते हैं, बैग को कहते हैं, ठीक है ना, बस्ता को। तो एते स्यूताः सन्ति, ये बस्ते हैं या ये थैले हैं, इसको थैला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थैले, संति, संति का अर्थ क्या होता है, हैं, तो ये थैले हैं। अगले पंक्ति में देखते हैं, किम, किम का अर्थ क्या बताया अभी ऊपर आपको, क्या। किम एते हरित वर्णाः, किम अर्थात क्या, एते अर्थात ये, हरित वर्णाः, हरित कहते हैं हरे रंग को, वर्ण कहते हैं रंग को। एक वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है और एक वर्ण का अर्थ रंग भी होता है। तो किम अर्थात क्या, एते अर्थात ये, हरित वर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। तो अगले पंक्ति में क्या कहते हैं, नहीं, नहीं अर्थात नहीं, एते अर्थात ये, नील वर्णाः, नील वर्ण अर्थात नीले रंग के, संति अर्थात हैं, नहीं ये नीले रंग के हैं। समझ गए, दोबारा अर्थ देख लेते हैं। एते के, ये क्या हैं, तो एते स्यूताः सन्ति, ये थैले हैं। किम, ठीक है, किम एते हरित वर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं, तो नहीं अर्थात नहीं, एते नील वर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। चलिए इसके बाद हम अपने अगले पंक्ति को देख लेते हैं। ते, सहा हमने पढ़ लिया, तौ हमने पढ़ लिया, और अब हम किसको पढ़ेंगे, ते, ते अर्थात वे। ते के, वे कौन हैं या वे कौन हैं, तो ते वृद्धाः, ते अर्थात वे, वृद्धाः, वृद्ध कहते हैं बुजुर्ग को, ठीक है ना, वे बुजुर्ग, संति, संति अर्थात हैं, संति अर्थात हैं, तो वे वृद्ध हैं, वे बुजुर्ग हैं। समझ गए। अगले पंक्ति में देखते हैं, किम ते गायन्ति, किम का अर्थ अभी पहले क्या बताया है, क्या। ते, ते अर्थात वे, गायन्ति, गायन्ति अर्थात गाते हैं। तो क्या हुआ पंक्ति का अर्थ, क्या वे गाते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, अगले पंक्ति में क्या कहते हैं, नहीं, नहीं अर्थात नहीं, ते हसन्ति, वे हसन्ति अर्थात हंसते हैं। समझ गए। एक बार दोबारा इसका अर्थ देख लेते हैं। ते के, वे कौन हैं, ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्ध हैं या वे बुजुर्ग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं, नहीं, ते हसन्ति, वे हंसते हैं। समझ गए बच्चों। यहाँ तक ये हुआ हमारे पहले पाठ का अर्थ। इसके बाद इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वह हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।